और वहीं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से खास बातचीत में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्लोबल के मुकाबले भारत में महंगाई कम है। गवर्नर को अगले साल जून तक महंगाई दर 5% रहने का भरोसा है। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इन्फ्लेशन। बताएं सर, क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है? क्योंकि कहीं न कहीं अब जो संकेत इन्फ्लेशन के कम होने के, महंगाई के कम होने के आते दिख रहे हैं, क्या ये समझना ठीक है या जल्दबाजी है? तो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल फेनोमेनन बन गया है जी। एंड मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो सिचुएशन है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबलाइज हो गया है। आप लेटेस्ट डेटा देखिए, कोई भी देश ले लीजिए, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या यूके हो या जर्मनी हो, बहुत सारे देशों में अभी इन्फ्लेशन बहुत अधिक तरह चल रहा है। यूएसए में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में अभी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है और बहुत सारे कंट्रीज में भी ज्यादा है। जहां तक भारत का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा था, इन्फ्लेशन हमारा ये असेसमेंट है एट द मोमेंट, जो असेसमेंट है, क्योंकि जो वर्ल्ड सिचुएशन है इन्फ्लेशन फ्रंट में वो जो उसको कहते हैं कि रोज वो बदलता जा रहा है जी। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी का जो असेसमेंट है हमारा 7.8% जो अप्रैल में आया था, वो शायद हाईएस्ट था, सो पीक पहुंच गए थे हम। उसके बाद इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा और हमारा प्रोजेक्शन भी वही है। पिछले जो डाटा आया था वो 6.7 था जी। और इस साल का हमारा हमने जो प्रोजेक्शन दिया है 6.7%, नहीं, मैं क्या कहना चाहता था कि इस साल का जो हमारा असेसमेंट है वो 6.7 रहेगा जी। और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं कि बीच बीच में, मतलब ये एक स्मूथ राइड इसको नहीं कह सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत बम्प भी आ सकता है, रोलर कोस्टर रहेगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे रहेगा, लेकिन तो उसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। और उसके कई कारण है। एक तो कारण है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जो है अभी कम हो गए हैं। हमारा असेसमेंट पूरे साल के लिए है $105 पर बैरल, लेकिन अभी जो चल रहा है $94-95 के आसपास पर बैरल चल रहा है। कमोडिटी प्राइसेस में काफी सॉफ्टनिंग आया है, फूड प्राइसेस में काफी सॉफ्टनिंग आया है, लेकिन आईएमएफ का ये असेसमेंट है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन इस साल बहुत अधिक रहेगा। एडवांस्ड कंट्रीज के लिए उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है 6.6% और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जिसमें इंडिया आता है, हमारे लिए वो उनका प्रोजेक्शन शायद 8.6 या 8.7 इसके आसपास कुछ है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन जो है भारत में पीक पहुंच गए हैं, वो हमारा करंट असेसमेंट है। आगे जाके ये कम होना चाहिए और अगले साल, अगले वित्त वर्ष का जो फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो मतलब 5% में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन वॉचफुल रहना चाहिए, किसी तरह की मतलब कॉम्प्लेसेंसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, किसी तरह की कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है। और जी बिजनेस की मुहिम को भी आरबीआई गवर्नर का साथ मिला है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ऑपरेशन हफ्ता वसूली के आधार पर कार्रवाई हुई। आइए सुनते हैं। डिजिटल लैंडिंग ऐप पर बड़ा एक्शन आपने लिया है, उस पर गाइडलाइंस बनाई है। हमने जी बिजनेस पर 2 साल पहले 2 स्टिंग ऑपरेशन किए थे। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जब मॉरिटोरियम आपने लागू किया था, तब ये छोटे लोन देने वाली कंपनियां काफी परेशान कर रही थी लोगों को, और उसके बाद हमने चाइनीज कनेक्शन पर भी हमने काफी एक्शन लिया। आरबीआई ने बड़ा काम किया है उस पर। ये बताएं सर, काफी कुछ तो कंट्रोल में आ चुकी हैं ये चीजें, अभी भी थोड़ी बहुत और चीजें हैं, प्लस ये जो विदेशी कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं लैंडिंग ऐप पर, इस पर आरबीआई का क्या व्यू है और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमने तो डिजिटल लेंडिंग के बारे में हमने नए गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं और हमें सेटिस्फैक्शन है कि ऑल राउंड मतलब सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर के प्लेयर्स हैं वो मतलब बाय एंड लार्ज खुश हैं कि गाइडलाइंस ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अभी जो है ज्यादा है, तो हमारा ये मानना है कि ये जो पॉलिसी है ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, लेकिन सुपरविजन साइड में हम इसको सुपरवाइज करते रहेंगे और इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। और जो जहां पे कंप्लेंट आता है किसी तरह भी, वो देखिए कुछ इलीगल मेथड्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बहुत सारे, आपने पिछले बार भी कहा था हफ्ता वसूली के बाद, आप मेरे को याद है आपने पिछले बार भी ये सवाल पूछा था और उसके बेसिस में, उसके आधार पर हमने कई सारे स्टेप्स भी लिया था आरबीआई की तरफ से। तो
कुछ सारे जहां पे इलीगल मेथड आता है या कोई अनरजिस्टर्ड या कोई इस टाइप का कुछ इंसिडेंट होता है, तुरंत जो है वो आरबीआई को कंप्लेंट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, लोकल पुलिस हो या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको भी कंप्लेंट करना चाहिए।